राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। पिछले वीडियो में हमने साध यानी शब्द धुन सतगुरु विधि से जब मनुष्य श्वास पर श्वास में सिमरन करता है तो ये शब्द धुन आती है। लेकिन इसके आने के बाद साध यानी शब्द कहता है कि ना मैं जीता हूँ, ना मैं मरता हूँ, ना मैं जन्म मरण में हूँ, ना मेरे माता पिता हैं, ना मैं दुखी हूँ, ना सुखी हूँ, ना मैं तीर्थ में, ना व्रत में, ना अहंकार में, ना गर्व में, ना मान में, ना सम्मान में और ना ही अपमान में, ना मैं अकेला हूँ और ना ही मैं किसी के साथ हूँ। यानी सब होते हुए भी मैं कहीं भी नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई यह सोचता है कि तपस्या करने पर भी मैं मिल जाता हूँ तो साध कहता है तपस्वी तपे तपस्या साजे फिर आचार चलावे जन सुखराम साधगत झीणी ऊ पंथ हाथ नहीं आवे। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तपस्वी तपस्या करने के साधन करते हैं और फिर आचार रखते हैं, यानी अपने आचार विचार को शुद्ध रखते हैं। लेकिन सत शब्द रूपी धुन के आने की गति बहुत ही सूक्ष्म है, वह इस साधन से नहीं आती। जोगी जंगम फरक फकीरा खट दर्शन जग सारा जन सुखराम साधगत झीणी यह नहीं लखे लिगारा। अगर कोई जोगी जंगम फकीर खट दर्शनी जंतर मंतर के साधन करने वाले अगर इससे परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो परमात्मा की गति बहुत ही सूक्ष्म है, वह इन साधनों से नहीं जानी जा सकती। आगे शब्द कहता है पढ़या गुणया हाथ नहीं आवे सीख्या सुनया न जाने जन सुखराम साधगत झीणी सतगुरु शरण पिचाने। यानी पढ़ने गुनने से, सीखने से, सुनने से यह साध यानी ये शब्द धुन हाथ नहीं आती है, ना ही इसे जाना जा सकता है, क्योंकि शब्द धुन को जानने की गति बहुत ही सूक्ष्म है। केवल सतगुरु के ज्ञान को धारण करने पर ही यह धुन आती है। यहाँ पर हम साध शब्द धुन को कह रहे हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नर्तन खेत नाम कण निपजे मोती पुल का बाया निपजा साथ साख फल फूली भर गाड़ा घर लाया। यहाँ पर मनुष्य शरीर को एक खेत के उदाहरण से समझाया जा रहा है कि मनुष्य शरीर में अगर नाम रूपी बीज डालते हैं तो सत शब्द रूपी खेत बहुत ही अच्छे तरीके से फलेगा और फूलेगा और एक श्वास में 70 करोड़ के बराबर नाम आएंगे, जिससे आत्मा के कर्म और ऋण दोनों खत्म हो जाते हैं। शरणों सतगुर ध्याल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम। परमात्मा का नाम लेना ही परमात्मा की शरण लेना है। मुख और हृदय में परमात्मा का नाम हो, हर समय जो शब्द की धुन सुनाई दे रही है वही सच्ची साध की संगत है, जिससे हमेशा के लिए आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत से लोग शरण सतगुरु दयाल को का अर्थ अपने गुरु से हर समय संग को मान लेते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए जिनके गुरु बहुत दूर हैं तो वह हर समय अपने कैसे गुरु का संग कर सकते हैं, और अगर गुरु नहीं रहे तो भी कैसे संग करेंगे। तो इसका सही अर्थ यही है कि घर बैठकर साध की संगत यानी इस सत शब्द रूपी धुन का संग कीजिए, तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। आगे शब्द कहता है संगत की जो निर्मल साध की ये हेली आवागमन टल जाए। निर्मल साध यानी संसार में तो कोई भी शरीरधारी निर्मल साध हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब मल के साथ हैं। अतः निर्मल साध तो सिर्फ शब्द धुन ही है, वही आत्मा का आवागमन छुड़ाती है। तो जब तक ये 5 तत्वों का शरीर है तब तक तो आत्मा मल के साथ है। अतः शब्द ही निर्मल साध है और वही आपको भी निर्मल बना देगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद
तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। संत तुलसीदास महाराज कहते हैं कि एक घड़ी यानी 24 मिनट, आधी घड़ी यानी 12 मिनट, फिर उसमें भी पुनि आध यानी 6 मिनट अगर साध की संगत की जाए तो मनुष्य के कोटि कोटि अपराध होते हैं वह भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तुलसी महाराज को कहना पड़ा, साध की संगत यानी इस शब्द रूपी धुन का संग कीजिए तो आपके एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। तो आप काउंट कीजिए कि आपके 6 मिनट में कितने नाम आएंगे और वह हमारे सारे पाप और कर्म का हिसाब किताब बराबर हो जाता है, यानी आपके करोड़ों पाप और कर्म खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा ज्ञान मिलने पर ही समझ में आता है। अतः ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यानी ऐसे सदगुरु की पहचान करो जो आपके अंदर इस सत शब्द रूपी धुन को प्रकट होने का ज्ञान दे। क्योंकि श्वास की रटना से पाप खत्म होते हैं और प्रश्वास की रटना से हमारे कर्म खत्म होते हैं, तभी हम इस संसार से मुक्त हो पाएंगे। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।